जाते, तभी मेरी गर्दन आ जाती। बेटे खड़ा होके बना ले या नाच ले आ जाओ। मन राम का मंदिर है, यहाँ उसे विराजे रखना, पाप का कोई भाग न होगा, बस राम को थामे रखना। रामलला के आगमन की हार्दिक बधाई आप लोगों को। आप लोग देख रहे हो कितना अच्छा लग रहा है, हम सारे झूम रहे हैं। जय सिया राम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सुरभि के सपने व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। राम भक्तों का करीब 500 साल का लंबा इंतजार आज खत्म हो गया है। प्रभु श्री राम अब अयोध्या में विराजमान हो गए हैं। यहाँ मैं थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी जब भगवान का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था। अब मैं आ गई थी इस प्रांगण में। यहाँ हम सारे मिल कर के एक आयोजन कर रहे थे। सबसे पहले प्राण प्रतिष्ठा के टाइम पे हवन हुआ, अच्छा खासा पूजा हुआ। पूजा होने के बाद हवन हुआ, फिर अभी हो रही है आरती। बहुत अच्छा लग रहा था आरती में। मुझे ऐसा लग रहा था कि हम लोग धन्य हैं जो प्रभु श्री राम रामलला का जो प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था हम लोग देख रहे हैं। यहाँ लाइव सेशन चल रहा था, आप लोग देख रहे हो कितना अच्छा लग रहा था। मैं ये सोच रही थी कि हम सारे भगवान के पास जाते हैं कि भगवान हमें घर दे दो, और जो भगवान 500 साल तक एक टेंट में रहे उनको एक इंसान ने उनके घर में लाया है। बहुत बड़ी बात है मोदी जी, आपने कर दिखाया। सच में मैं तो ऐसा मानती हूँ कि मोदी जी मेरे लिए भगवान हैं। बहुत कुछ ऐसा किया उन्होंने कि जो बहुत दिग्गज आए और नहीं कर पाए। अब यहाँ आरती होने के बाद परिक्रमा हो रही है, सारे परिक्रमा कर रहे हैं। इस तैयारी के लिए हम सारे 1 महीने से लगे थे इसमें कि कैसे अच्छा से हो जाए, कुछ कमी ना रहे भक्तजनों के लिए। हमें बहुत अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था मानो कोई पर्सनल फैमिली का फंक्शन हो, और उसमें हम लोग सारे लगे हुए हैं कि कहीं भी कोई भी कमी ना रह जाए। अब मैं जा रही थी वहाँ जहाँ भंडारा बन रहा था, प्रसाद के लिए सब कुछ तैयारी हो रही थी बनने की, तो वहाँ पर मैं गई। क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है। तो यहाँ जाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी कुछ हेल्प करना चाहिए, मुझे भी कुछ बनाना चाहिए, अपना थोड़ा सा ही टाइम देना चाहिए इसमें। तो मैं सबसे पहले इन लोगों को राम राम, जय श्री राम जो सारे बना रहे थे, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेहनत ये लोग ही करते हैं। सुबह से लेकर के रात तक ये लोग लगे रहते हैं, पूड़ियाँ बनाते हैं, सब्ज़ी बनाते हैं, क्योंकि जब भंडारा स्टार्ट होता है तो बहुत लोग आते हैं, सैलाब उमड़ती है, तो ये लोग सुबह से लेकर के और रात तक लगे रहते हैं। हम क्या इनको थोड़ा सा भी हेल्प कर सकते हैं इनके साथ, बट मुझे ऐसा लगता है कि 5 मिनट भी कुछ कर दो तो इनके हाथों को रेस्ट हो जाएगा। हालांकि बहुत कुछ तो हम नहीं कर सकते। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो मुझे धुआं लग रहा था, फिर यहाँ पूड़ी तल रही थी। ये कार्यक्रम स्टार्ट हो गया था 1 बजे और हमारा था भंडारा था 7 बजे से स्टार्ट था। ये सारे बहुत खुश थे, देखो इसकी खुशी कैसे झलक रही है फेस पे। कुछ कह रही है कि मैम आ जाओ, हम लोग भी पूड़ियाँ बेलते हैं। तो बस हम लोग बैठ गए थे पूड़ी बेलने। यहाँ पे छोटी छोटी लोई बना करके रख रहे थे ताकि पूड़ियाँ जब बेलने लगे तो जल्दी जल्दी बेलें। सच में गाइज मुझे हेल्प करना बहुत अच्छा लगता है। असली खुशी जो होती है मुझे हेल्प करके ही मिलती है। मैं इन लोगों से बात कर रही थी, इन लोगों के साथ गाने गा रही थी कि आप लोग बोलो जय सिया राम, जय सिया राम। आज हमारे रामलला आए हैं, अपने घर आए हैं। तो ये लोग भी बहुत खुश थे, मेरे साथ पूरा जयकारा लगा रहे थे। फिर मैं बैठ गई इन आंटी का राम कथा सुनने। मैं बोली कि आंटी अपना राम कथा सुनाओ, कहाँ से हो, क्या करते हो। तो आंटी सब कुछ बता। फिर मैं बोली कि हम लोग एक कंपटीशन करते हैं, देखते हैं कि सबसे पहले इनका जो पूड़ी तल रहे हैं वो तलते हैं कि जो हम लोग बेल रहे हैं वो ख़त्म होता है, तो इनके तलने से पहले हमारा ख़त्म नहीं होना चाहिए। तो बस हम लोग फटाफट लग गए और सारी आंटियाँ भी बहुत खुश थीं जितने लोग थे। और मेरे माइंड में ये भी चल रहा था कि अब 4 बज चुके हैं तो वहाँ मंडप में कीर्तन की भी तैयारी होनी है। तो यहाँ हम लोग आए, देखे कि पंडित जी जो थे वो तैयारी कर रहे थे, तैयारियों में जुट गए थे। बहुत अच्छा लग रहा था। आप लोग देखो हमारे रामलला को, श्री रामचंद्र, सीता मैया, लक्ष्मण जी, महावीर जी, गणेश भगवान, सब कोई विराजमान है, सब आए हैं यहाँ। मैं यहाँ पंडित जी से कुछ पूछ रही थी कि आप बता दो कुछ कमी है तो हम लोग कर लेते हैं, बट पंडित जी तो बहुत खुश थे, बोल रहे थे कि कुछ भी कमी नहीं है, बहुत अच्छे से हो रहा है। फिर क्या था, हम सारे अपने अपने जगह पे बैठ गए। अब लग रही है टीका, क्योंकि अब शुरू होगा कीर्तन।
अभी बहुत लोग नहीं आए थे क्योंकि जब कीर्तन स्टार्ट होता है तो आवाज़ सुन करके अगल बगल वाले लोग निकलते हैं कि अभी स्टार्ट हो गया। जो ये सिंगर थे बहुत मीठा गा रहे थे, बहुत अच्छा गा रहे थे, पैर रुक ही नहीं रहे थे। अब आप लोग देखो, लोग आने स्टार्ट हो गए हैं, कैसे भीड़ इकट्ठा हो रही है। लास्ट में तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा सैलाब आ गया था बिल्कुल लोगों का। बहुत अच्छा लग रहा था, भगवान के भजन में बिल्कुल लीन हो जाओ। मुझे ऐसा लगता है कि भगवान के आगे जितना मांगना है मांग लो, जितना भिखारी बनना है बन जाओ, जितना नाचना है नाच लो। ओह क्या मज़ा है भगवान के आगे नाचने में, कितना अच्छा लगता है वो समय जो जहाँ भगवान का गाना चल रहा हो और हम झूम रहे हों। ऐसा लगता है कि साक्षात भगवान आकर के और हम लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं। मेरे तो पैर ही नहीं रुकते हैं, कहीं भी अगर भगवान का गाना स्टार्ट हो जाता है तो बस मैं थिरकने लगती हूँ। मैं भूल जाती हूँ कि मुझे कोई देख रहा है, क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कोई कुछ कह भी रहा है तो मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। हालांकि मुझे डांस बिल्कुल भी नहीं आती है, फिर भी मैं स्टार्ट हो जाती हूँ, लोगों से बोलती हूँ कि आ जाओ आप भी ज्वाइन करो, आप भी नाचो, भगवान के भक्ति में लीन हो जाओ। प्रभु के द्वार में तो आना ही पड़ता है झूमने। जो कोई नहीं भी चाहता है उसका भी पैर थिरकने लगता है कि नहीं अब चला जाए। बस जी देखते देखते जोत जलाने का भी टाइम आ गया। मैं और आंटी बत्ती बना रहे थे, जल्दी जल्दी दिया में लगा रहे थे। हमें 108 दिए जलाने थे, उसको रेडी करने थे। बत्ती लगा करके उसमें तेल डालना था। अब समय हो रहा था जोत जलाने का, तो हम लोगों का हाथ थोड़ा जल्दी जल्दी चल रहा था। सोच रहे थे कि जब तक पंडित जी बोले उससे पहले हम लोग रेडी कर लें ये काम जो भी पंडित जी ने हम लोगों को सौंपा है। तो बस क्या था, मैं और आंटी लग गए थे। आज दीपावली जो मन रही थी, सबके घर घर में मन रही थी, मंदिर में मन रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे जा कर के घर पे भी तैयारी करनी थी, हालांकि थोड़ा बहुत मैं करके आ गई थी। ये भजन तो आजकल हर बच्चा गा रहा है, कहीं भी जाओ, कहीं भी चले जाओ आप, वहाँ यही भजन बज रहा है। चाहे बस हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे स्टेशन हो, कहीं पर भी बस यही भजन चल रहा है, राम आएंगे आएंगे। हालांकि राम आएंगे नहीं, अब राम आ चुके हैं। हम लोग राम जी की स्वागत कर रहे हैं। बस उसी खुशी में सारे सारे जितने आप लोग देख रहे हो सारे पागल हो गए हैं, दीवाने हो गए हैं राम जी के आने की खुशी में। ये दिया कितना अच्छा लग रहा है, सारे दिए जल गए थे। अब पंडित जी ने जैसे ही हमारे तरफ देखा, हम समझ गए थे कि वो दिया के लिए पूछ रहे हैं। हमने तुरंत हाथ खड़े कर दिए कि हाँ, दिया तो हम लोगों ने जला करके रख दिया है। दिया जगने का टाइम 7 बजे था, तो हम लोग 7 बजे तक जगा दिए थे। अभी 1 घंटा और कीर्तन चलेगा, 8 बजे तक था। बाकी देखते हैं कि आगे कितना देर चलता है, बट टाइम 8 बजे तक का था। क्योंकि एक बार कीर्तन स्टार्ट हो जाता है तो फिर वो बंद करने का मन नहीं करता है। जो आते हैं गाने वाले वो थक जाते हैं, वो बोलते हैं कि बस अब हम रहने देते हैं। बट हम जो सुनने वाले होते हैं, जितने श्रोतागण होते हैं, वो नहीं प्लीज़ करके कि नहीं एक बार और एक भजन और सुना दो, तो बस उनको हम लोग शांत ही नहीं होने देते। ओहो हो गजब, क्या आनंद आ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो बस झूमते रहें और पैर भी जवाब नहीं दे रहा था। 22 जनवरी का दिन ऐसा है हमारे जीवन में कि ये कभी भूलने वाला नहीं है। क्योंकि आज के दिन जिधर देखो, सोशल मीडिया पे देखो, अगल में देखो, बगल में देखो, कहीं भी देख लो, बस श्री राम जी का जय श्री राम बस नारे गूंज रहे थे। भगवा रंग पूरा चारों तरफ लहराया हुआ था। ओहो हो क्या नज़ारा है। ऐसा लग रहा था कि साक्षात श्री रामचंद्र जी यहाँ भी आकर के बैठ गए हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं हम लोगों को। बहुत खुश थे, बहुत ऐसा उनकी आंखों में देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि वो बहुत खुश हैं। मैं तो अपने राम लला का बस फेस ही देखे जा रही थी, उन्हीं से बात किए जा रही थी, गाना तो सुन रही थी, भजन सुन रही थी, बट मेरी जो आंखें थी वो श्री राम लला के बस चेहरे पे ही टिकी हुई थी।
ये गाना चल रहा था कि आज मैनू नच लैन दे, तो बस हम सारे नाच रहे थे। ओह हो, क्या 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 खुशी है, कैसा लग रहा है, आप लोग देख रहे हो। कोई भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। मैं तो नाचते नाचते मुझे गर्मी हो गई थी। इसके बाद मैंने जैकेट उतारा। यहाँ हम सारे डमरू बजा रहे थे, बम भोले बम बम बम। हम सारे दीवाने हो गए थे, दीवानों के तरह बिल्कुल मस्त हो गए थे भगवान के भक्ति में। गाइज, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है छोटी सी कि आप लोग कभी एक बार ज़रूर अयोध्या जाना और अयोध्या का दर्शन करना। धन्य है वो नगरी जहाँ श्री राम लला ने जन्म लिया। ये है अंकल आंटी और उनकी बेटी। अंकल जी जो हैं वो बहुत सहयोग किए हैं इसमें। उन्हीं के सहयोग से ये सारा हो पाया है। वो बहुत दिन से लगे रहे इसमें। उनका कोशिश ये था कि बहुत अच्छे से हो। अब कीर्तन का समापन हो रहा है। वो घड़ी आ गई कि अब इन लोगों की विदाई हो रही है। और उधर भंडारा स्टार्ट हो गया था। जिसको प्रसाद पाना था वो प्रसाद पा रहे थे। आप लोग भी बोलो एक बार, जय श्री राम, जय श्री राम। तो लो जी, मैं भी अब चली भंडारे की तरफ। थोड़ा सा सहयोग कर दूं, थोड़ा सा खिला दूं मैं भी। तो इतना रस था कि जगह ही नहीं मिल रहा था जाने का। आप लोग देख रहे हो कितने लोग आए हुए हैं। बस मैं भी खड़ी हो गई थी कि थोड़ी देर मैं भी हेल्प कर दूं, मैं भी दे दूं। थोड़ा जितना पुण्य है मैं भी कमा सकूं। ये तो एक बैंक है, जो पुण्य होता है ना, जितना भी लेना है अपने बैंक में डालते जाओ, बैंक में डालते जाओ। जब बैंक भर जाएगा, पुण्य जब आपका भर जाएगा, तो बहुत अच्छा एक होता है जो रिजल्ट मिलता है भगवान के तरफ से। बट कुछ सोच के नहीं करना चाहिए कि हमें कुछ मिले। हम भगवान का कुछ कार्यक्रम कर रहे हैं तो हमें कुछ मिले, ये सोच के कभी नहीं करना चाहिए। बस करते जाओ। सच्चा सुख जो होता है वो इसी में होता है कि अपना जो जीवन होता है वो भगवान के कार्यक्रम में लगाओ। तो यहाँ आप लोग देख रहे हो कितने लोग आए हैं खाना खाने, प्रसाद पाने। बहुत अच्छा लग रहा था। कभी आप लोग भी ऐसे करके देखना, बहुत ही अच्छा लगता है। ये जो सुख है वो कहीं और नहीं मिलता जो यहाँ मिलता है, जो राम के दरबार में मिलता है। ये सुख सबको लेना चाहिए। इसके बाद मैं भी आ गई थी प्रसाद पाने। मैंने भी प्लेट उठाया, बस मांगने लगी कि मुझे भी दे दो। हम लोग सारे, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, हम सारे प्रसाद ले करके फिर एक जगह बैठ गए थे कि ताकि शांति से प्रसाद को ग्रहण कर सके, खा सके। भंडारा में गाइस बिल्कुल खाना चाहिए। जो लंगर लगता है उसमें प्रसाद ज़रूर लेना चाहिए। ज़्यादा नहीं तो थोड़ा सा ही लो, लेकिन प्रसाद ज़रूर लो। एक बार क्या हुआ था, शास्त्रों में ही लिखा हुआ है, मैं खुद से नहीं कह रही हूँ, कि शंकर जी गए थे कहीं लंगर खाने। माँ अन्नपूर्णा का लंगर चल रहा था, तो वो बैठ करके और उस लंगर में शंकर जी ने प्रसाद पाया था। तो बस हमारा ख़त्म हो गया आज का कार्यक्रम जो भी था। हम घर आ गए। जय सिया राम, जय सिया राम बोलते बोलते मैं स्कूटी पे आ गई थी। बाकी बच्चे और हस्बैंड गाड़ी से आ रहे थे, मैं स्कूटी से गई थी, तो स्कूटी भी लाना था। बस हम लोग आ गए अपने घर। घर आने के बाद बच्चे जिद कर रहे थे कि पटाखे छोड़ने। फटाफट मैं ड्रेस चेंज की। ड्रेस चेंज करने के बाद मैं छत पे आ गई थी ऊपर। यहाँ बहुत ठंड हो रही थी, बहुत ज़्यादा हवा चल रहा था। तो समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे होगा, कैसे हम लोग पटाखे छोड़ेंगे। आप लोग देख रहे हो गाइस, बहुत तेज़ हवा थी, वो भी ठंडी वाली बर्फीली हवा जो चलती है गलन वाली। तो हम लोग छत पे नहीं छोड़ पाए, फिर नीचे आ गए थे गैलरी में। गैलरी में मैं छोड़ रही थी। मेरी बेटी मना कर रही थी कि नहीं मम्मा मत करो, फट जाएगा, स्पेस कम है। बट बेटा जिद कर रहा था कि मम्मा सारे पटाखा छोड़ रहे हैं, आप भी छोड़ो। तो बस यहाँ मेरी बेटी मेरी तारीफ़ कर रही थी कि बहुत सुंदर लग रहे हो। बाय बाय गाइस, स्टे ट्यून्ड। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो शेयर करना, लाइक करना। और आप लोग भी जहाँ रह रहे हो सर्कल में भगवान का प्रचार प्रसार करो। इससे क्या होता है कि अपने मन को भी शांति मिलती है और अच्छा भी लगता है। तो अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो फिर मैं आऊँगी एक नए वीडियो के साथ, एक नए चेहरे के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइज, स्टे ट्यून्ड। एंड गाइज, हैप्पी दिवाली टू ऑल। दिवाली आप लोग भी मनाओ और ज़रूर अगले साल भी ज़रूर मनाना आप लोग 22 जनवरी को दिवाली।
तब तक के लिए बाय बाय।